नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो दिस इज द पार्ट 6 और 7 ऑफ द यूनिट विच वी आर स्टडिंग करंटली, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, सब चीज़ें, बॉर्डर सरफेसेस, उसके बाद चेम्बर्स देख लिए, लेफ़्ट राइट चेम्बर्स निमोनिक्स के साथ अच्छे से हमने ये चीज़ें कवर कर ली है। और उसी के साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया? लास्ट लेक्चर में हमने वेल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में कवर किया, दैट इज़ सेमिलुनर वेल्व्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। तो आज के और इनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी देखे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इसी तरह के अच्छे एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, आपको कोई भी हेल्प है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। So let's move forward and get into the video and let's learn about the conducting system of the human heart। ठीक है, सो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या होता है ये आपने 10th-12th में पढ़ा ही होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, साइनोएट्रियल नोड। फर्स्ट इट इज़ साइनोएट्रियल, दैट इज़ एसए नोड, है ना। सो दिस इज़ नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको पेस मेकर क्यों कहा जाता है एसए नोड को? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस है ना, जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में, बीट करने में मदद करते हैं, जो कि हमारा कार्डियक मसल होता है ना, जो कार्डियक टिश्यू होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, उसके लिए स्टिमुलेशन की उत्पत्ति, है ना, स्टिमुलेशन जहाँ से जनरेट होता है, जिस पॉइंट से, है ना, जो इसे बनाता है मेकर, है ना, तो वो कहाँ से बनता है बेटा? वो बनता है एसए नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। और इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही स्टिमुलेशन जो है हमारा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। अब ये कैसा होता है? हॉर्स शू शेप होता है ना। अब एसए नोड गिव्स राइज टू स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 70 per minute and which spread throughout the atrial musculature of both sides causing it to contract। ठीक है, तो अगर ये हम ह्यूमन हार्ट हमारा माने, चलो डायग्राम नहीं ड्रॉ करते, आपको फिगर में ही डायरेक्टली दिखा देंगे। तो 70 पर मिनट की रेट से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करता है? इसको राइज देता है। इट गिव्स राइज टू स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 70 पर मिनट विच स्प्रेड थ्रू द एट्रियल मस्कुलेचर ऑफ बोथ साइड, है ना। एट्रियम का जो मसल्स है ना, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये मैं एट्रियम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो एट्रियल मस्कुलेचर के बोथ साइड्स पे, है ना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सबसे पहले जाते हैं ना, कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, विच स्प्रेड थ्रू आउट द एट्रियल मस्कुलेचर ऑफ बोथ साइड्स कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है, एट्रियल मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्ट होने की ही बात यहाँ पर सीधी सीधी हो रही है ना। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर, दैट इज एवी नोड, है ना। और इसको क्या कहते हैं हम? पेस सेटर ऑफ द हार्ट इसको कहते हैं। एंड द इम्पल्सेस जनरेटेड फ्रॉम एसए नोड दे रीच एवी नोड। अब आपको हर एक नोड का लोकेशन हम वीडियो के एंड में बताएंगे, तो बने रहिए। अभी फ़िलहाल समझिए, हम एक इमेज बताएंगे आपको लास्ट में, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नोड कहाँ पर है ना। सो इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट अ रेट ऑफ 60 पर मिनट, है ना। ये 60 पर मिनट के रेट से जनरेट कर सकता है। और वो वाला तुम्हारा एसए नोड 70 पर मिनट के रेट से जनरेट करता था, ये 60 पर मिनट, है ना। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बंडल ऑफ हिज, और इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है एवी नोड से। और ये क्या होता है? एवी को क्रॉस करके
डिसेंड करता है नीचे इनटू द पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसके ऊपर आपको ज़्यादा बाल नोचने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको फिगर बताऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ इट इज़ ओनली अ मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स, है ना। ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इट इज़ द ओनली मस्कुलर कनेक्शन, ये एक अकेला इकलौता मस्कुलर कनेक्शन है किसके बीच में, एट्रियल और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, है ना। एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के बीच में ये एक लौता मस्कुलर कनेक्शन है। कौन सा कौन सा बेटा, बंडल ऑफ हिस कहते हैं इसे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल मतलब ही क्या, बंडल ऑफ हिस, हमने अभी डिस्कस किया इसे। तो इसके दो ब्रांच होते हैं, एक तो राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल और एक लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। और ठीक है, इससे क्या अराइज होते हैं फिर पुरकिंजी फाइबर्स, और ये क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज कंडक्शन मायोफिब्रिल्स, पुरकिंजी फाइबर्स बिल्कुल। अब दिस फाइबर्स फॉर्म अ डेंस नेटवर्क डीप टू एंडोकार्डियम विच इज़ कॉल्ड एज पुरकिंजी प्लेक्सस। तो ये पुरकिंजी प्लेक्सस भी बनाते। ये इतना बता क्यों रहे, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में SAQ या फिर LAQ आ जाए किसके ऊपर, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के ऊपर, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपके आंसर शीट में इंक्लूड होने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान से इसे पढ़िए। ये नोट्स बनाए ही इसलिए है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिस्टमेटिकली आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ताकि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और यही अगर आप अच्छे से पढ़ के जाए तो आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे हैंडराइटिंग के साथ इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द एंटायर मस्कुलेचर ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स आर रेमिफाइड बाय द पुरकिंजी नेटवर्क। अब ये पुरकिंजी नेटवर्क होता है ना पुरकिंजी फाइबर्स का, तो ये क्या है, वेंट्रिकल्स के वॉल्स के अराउंड पूरा फैला होता है ना आसपास, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन नॉट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पुरकिंजी फाइबर्स किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, हाँ, तो ये किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं पुरकिंजी फाइबर, ये कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज होते हैं। मतलब स्टिमुलस का वहन करना है ना, स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करना, इसलिए ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज। या कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं होते। कौन, पुरकिंजी फाइबर्स, बिल्कुल। नाउ वी विल learn about the clinical aspect of these. So the first one is the cardiac arrhythmia, है ना। So what is the cardiac arrhythmia? Cardiac arrhythmia is a condition in which AV bundle, atrioventricular bundle में fail to transmit the impulse properly, और इन केसेस में क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे वेंट्रिकल्स के होते हैं इनमें अल्टरेशन होता है ना, इनमें दिक्कत आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, और जिससे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द आर्टिफिशियल पेसमेकर। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या, सबसे पहले आप मुझे बताइए पेसमेकर मतलब क्या, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज़ पेसमेकर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, प्लीज़ बी इंटरेक्टिव एंड कमेंट मी व्हाट इज़ पेसमेकर, है ना। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिप्लेस द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। देखो, हार्ट का अगर नेचुरल पेसमेकर अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो हमारे साइंस में, हमारे मॉडर्न साइंस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसकी जगह पर फिट किया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कहते हैं। अब ये इम्प्लांट होता है अंडर स्किन, है ना, नियर कॉलर बोन, है ना, स्किन के अंडर ये इम्प्लांट होता है, नियर द कॉलर बोन मतलब क्लेविकल के आसपास ये इम्प्लांट होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट साइड में ये इम्प्लांट होता है, और इट मॉनिटर्स द हार्ट रेट एंड रिदम एंड इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन व्हेन इट डजंट बीट नॉर्मली। बिल्कुल हार्ट के पेस, नेचुरल पेसमेकर के जैसे ही काम करता है, उसके जैसे ही, लेकिन नेचुरल तो
अंत में नेचुरल ही होता है और आर्टिफिशियल अंत में आर्टिफिशियल होता है। कितना भी हम डेवलप कर ले, नेचुरल चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कैसा है, काम चलाऊ चीज़ है कि भाई काम नहीं कर रहा है, उसको ज़िंदा रखना है, किसी तरह से लाइफ को आगे बढ़ाना है। हालांकि इतना भी कम इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि नेचुरल चीज़ को कभी भी आर्टिफिशियल चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, बस किसी की जान को बचाने के लिए या फिर उसकी आगे की लाइफ को इजी करने के लिए, है ना, हम कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सके और हम उसको जो है अच्छे से अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में सक्षम और पॉसिबल रह सके, है ना। सो दीज आर सम कंडीशन इन विच हार्ट मे नॉट बीट नॉर्मली दैट मे रिक्वायर द इम्प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर। अब आप पूछेंगे मुझे कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें कि हमको पेसमेकर बिठाने का काम पड़ सकता है। तो है ये कंडीशन कौन सी, पहली अरिथमिया, दूसरी है ब्रैडीकार्डिया। ये आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए ब्रैडीकार्डिया क्या है। उसके बाद में टैकीकार्डिया क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। बहुत ही सिंपल है ना। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर्स। द फर्स्ट वन इज़ द सिंगल लीड पेसमेकर, सेकेंड इज़ द डुअल चेंबर पेसमेकर, द थर्ड वन इज़ द बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर, फोर्थ इज़ द वायरलेस पेसमेकर एंड फिफ्थ वन इज़ द इम्प्लांटेबल cardioverter defibrillator, that is ICD. And the type of pacemaker that is best for patient depends on their specific condition and needs. ये बिल्कुल ही आपको समझ में आ चुका होगा. And a cardiologist will suggest a patient for a suitable artificial pacemaker for implantation. बिल्कुल. तो this is the end of video. और हम बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे हमारे पेसमेकर्स को, मतलब हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को हम अभी विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। सो वेट, तो यहाँ पर हम इसे विजुअलाइज करते हैं। सो दिस इज़ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, है ना, दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। सो यहाँ पर ये है तुम्हारा साइनो एट्रियल नोड, दैट इज़ एसए नोड, ये आप देख सकते हैं दिस। तो ये स्टिमुलस कैरी आउट करेगा एट्रियल मस्कुलेचर के पास, और ये स्टिमुलेशन को कौन कैच करेगा, दैट इज़ द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज़ एवी नोड। और फिर ये एवी नोड क्या करेगा, दिस विल ब्रेक इनटू द राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच, दिस इज कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस, है ना। और ये फिर डिवाइड होंगे तुम्हारे कौन से फाइबर्स में, ये जो छोटे छोटे फाइबर्स तुमको दिख रहे हैं ये वेंट्रिकुलर वॉल में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, पुरकिंजी फाइबर्स। अब ये मैंने बोला ये बंडल ऑफ हिस, एक्चुअली बंडल ऑफ हिस ये है जहाँ से ये एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड यहाँ पे है ना। अब यहाँ से ये कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर सा है, दिस इज़ कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस। मैं और करेक्टेड फॉर्म में आपको बता देता हूँ। और ये बंडल ऑफ हिस, दो एट्रियोवेंट्रिकुलर इसको बंडल कहते हैं, इसका एक नाम भी है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच। तो ये दोनों में जब डिवाइड होता है उसके बाद ये फाइबर्स के यहाँ पे नेटवर्क बनता है, इसे बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर आगे जाके प्लेक्सस बनाते हैं, इसको बोलते हैं परकिंजी प्लेक्सस, है ना। नाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड्स फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कॉजिंग द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेलिंग इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम बंडल ब्रांचेस टू। यही चीज़ें जो हमने आपसे कही आपको बताई। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को देते हैं यहाँ पे ही समाप्ति का इशारा। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, लिम्फेटिक्स ऑफ हार्ट, नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ हार्ट, है ना। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंड काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।